हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज फिर से मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आया हूँ सेट थ्योरी का। मनीष के पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में हम यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ द सेट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स पढ़ रखे थे। जो सेट्स के और सारे वीडियो जो है बाकी के 4 वीडियो वो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप लोग उसको वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको कंप्लीट समझ आ जाए। ठीक है, आगे करते हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से सेट्स थ्योरी बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाता है। सेट्स थ्योरी पे जो प्रॉब्लम आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, उसके सॉल्यूशन वेन डायग्राम से 1 मिनट में आप निकाल सकते हैं, 1 मिनट के अंदर निकाल सकते हैं। चाहे कॉम्पिटिशन एग्जाम के क्वेश्चंस हो, चाहे आपके एकेडमिक 11-12 के क्वेश्चंस हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होते हैं? सेट थ्योरी को डायग्राम के माध्यम से हम दिखाते हैं, इसे वेन डायग्राम कहते हैं। जैसे कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, इसमें क्या है, ए और बी दोनों इंक्लूड है। तो सबसे पहले तो हम इसका डायग्राम बनाने के लिए हम यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। ये बॉक्स बना दिया और इसको यू से डिनोट कर दिया। ठीक है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। ये क्या हो गया, हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, अब ये मान लो कि ए है और ये है हमारा बी है, ए और बी। अगर इसमें ए यूनियन बी पूछता है कि ए यूनियन बी का वेन डायग्राम, तो ए यूनियन बी मतलब क्या, ए और बी दोनों इंक्लूड है, ए भी इंक्लूड है और बी भी इंक्लूड है। तो ए और बी दोनों इंक्लूड। ए क्या है हमारा, ये पूरा है, ये पूरा सर्कल क्या है हमारा, ए है, और ये पूरा सर्कल क्या है, बी है। इसको भी इंक्लूड कर देंगे, बी को पूरा डार्क कर देंगे, ए और बी दोनों इंक्लूड हो गए। तो हमारा क्या ये आ गया, ए यूनियन बी आ गया। इसी तरह अगर ए इंटरसेक्शन बी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, और ये ए है और ये बी है। मान लो ये ए है और ये बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी। गाइस, ए इंटरसेक्शन बी में हमने क्या पढ़ा था, जो ए में भी कॉमन हो और बी में भी कॉमन हो उसे हम क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। दोनों में कॉमन है, तो ए का सर्कल हमारे पास ये है और बी का सर्कल ये है। तो दोनों सर्कल में क्या कॉमन है, ये पार्ट कॉमन है। ठीक है, ए का सर्कल क्या है, ये है, ये वाला हमारा ए का सर्कल है, और ये वाला पूरा हमारा क्या है, बी का सर्कल है, ये ए का सर्कल है। तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ये पार्ट कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों में कॉमन है। यहाँ पे क्या, दोनों को मिला के, तो दोनों को मिला दिया तो पूरा ही हमने कलर किया। इसमें जो सिर्फ दोनों में कॉमन थी, ये पार्ट दोनों में कॉमन है, ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। इसी तरह ए कॉम्प्लीमेंट का अगर हम बनाते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट का, तो मान लो ये यूनिवर्सल सेट है यू और ये हमारा ए है। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट में हमने क्या पढ़ा था, यूनिवर्सल सेट में से ए हटा देंगे, मतलब ए नहीं लेना है, यूनिवर्सल सेट में से ए नहीं लेना है, बाकी सारे एलिमेंट्स हम ले सकते हैं। ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, जो हमारा रेक्टेंगल है वो पूरा ही यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट में ए छोड़ के बाकी सारे, तो ए को हम छोड़ देंगे, बाकी सारे एलिमेंट लेने हैं। समझ आएगा, एक बस ए जो सर्कल है ए, ये हम छोड़ देंगे। ठीक है, ए को छोड़ के बाकी सारे जो हो जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट में से ए माइनस करके ए कॉम्प्लीमेंट, इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी का सर्कल हो जाता है, यूनिवर्सल सेट में से बी माइनस कर देंगे, तो बी को हम डार्क नहीं करते, बाकी सबको हम डार्क करते हैं, तो हमारे बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अच्छा, अब इसको ए कॉम्प्लीमेंट होता है क्या, ये यू माइनस ए, किसका डायग्राम है, u माइनस ए का। एक ही डायग्राम में अगर आपको बोलता है कि हमें a माइनस बी बताओ क्या है, या b माइनस ए बताओ, तो कैसे बताएंगे, ये समझ आ गया आपको। ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में कॉमन वाले हमने सर्कल डार्क किया है, क्योंकि कॉमन एलिमेंट्स ही लेते हैं यूनिवर्सल सेट
यूनियन में हमने पूरा ही डाल दिया कि पूरा ही लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट में हमने क्या ए को छोड़ के सारे ही डाल दिया क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट में ए माइनस हम कर देते हैं। ठीक है, आगे अब हमें अगर ए माइनस बी बताना है, जैसे कि ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, यूनिवर्सल सेट ये ए है और ये बी है। अब हमें बताना है कि ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी। ठीक है, क्या बताना है, ए माइनस बी क्या होगा। तो हमारा ए है, ए माइनस बी मतलब क्या, ए में से बी को हम निकाल देंगे। ए माइनस बी मतलब क्या होता है, ए में से बी को निकाल देंगे। ठीक है, ए में से बी माइनस कर देंगे। ये हमारा ए है पूरा सर्कल, ये बी है, ए में से सिर्फ हम ये बी वाले माइनस कर रहे हैं। ये तो ऑलरेडी ये जो पार्ट है, ये पार्ट ये तो ऑलरेडी माइनस हो रखा है, ए में से सिर्फ ये वाला रह गया है, ये भी माइनस कर देंगे। तो बी वाले छोड़ के ए में सारे हम डाल कर देंगे। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ए माइनस बी। ए माइनस बी को हम ओनली ए भी बोल सकते हैं। अगर ए और बी है तो क्या होगा, ओनली ए, मतलब ए माइनस ए में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस करते हैं, ये भी हम सिंपल बोल सकते हैं। ठीक है, ए माइनस बी को क्या बोल सकते हैं, ए में से ए इंटरसेक्शन बी हमने माइनस कर दिया, ए में से जो कॉमन वाला पार्ट था वो माइनस कर दिया। ठीक है, तो ए बोल देंगे कि क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। जैसे ओनली ए भी बोलते हैं तो भी हम यही करते हैं। अगर पूछता ओनली ए तो भाई बी वाला नहीं लिखेंगे, ए में से सिर्फ ए वाले पार्ट को हम सर्कल करते हैं। ठीक है, एक चीज याद रखना, अगर ओनली ए पूछता है तो ये नहीं कि पूरा ए वाले को हम डार्क कर देंगे ना, ओनली ए पूछा सिर्फ ए वाले को, इंटरसेक्शन वाले डार्क नहीं करेंगे क्योंकि इंटरसेक्शन में तो बी वाला पार्ट भी आ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो एक बार फिर से देखते हैं ए माइनस बी और बी माइनस। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये ए है और ये बी है, ए है बी है। हमने अभी बताया मैंने ए माइनस बी, ए माइनस में ए में से बी को निकाल देना है। भाई ये पूरा सर्कल अगर ए है और ये पूरा सर्कल बी है, ए में बी का कौन सा एलिमेंट आ रहा है, सिर्फ यही एलिमेंट तो आ रहा है, इंटरसेक्शन वाला। तो ए में से ए इंटरसेक्शन बी हम निकाल देंगे। ये हमारा हो जाएगा, ये पार्ट क्या हो जाएगा, ये पार्ट हमारा ए माइनस बी, ये हो जाएगा ए माइनस बी, और ये पार्ट जो हो जाएगा हमारा बी माइनस ए। ये क्या हो जाएगा, बी माइनस ए, क्योंकि हमने यहाँ पे किया बी में से ए वाले पार्ट को निकाल दिया। तो यहाँ से एक चीज हमें क्या समझ आता है, जो ए माइनस बी होगा वो क्या होगा, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, ए माइनस बी में क्या बोलेंगे, ए में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दे, ए में से जो कॉमन आ रहा था वो माइनस कर दे। इसी तरह बी माइनस ए पूछा तो बी में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर देंगे। समझ आया, ए माइनस बी मतलब ए में से कॉमन वाले माइनस कर दिया, क्योंकि जो कॉमन नहीं उससे हमें मतलब ही नहीं है। ठीक है, बी माइनस ए तो बी में से कॉमन वाले माइनस कर दिया। ठीक है, तो इसे ओनली ए भी बोलेंगे, बोलते ओनली ए, और इसे बोलते ओनली बी। आगे तो क्वेश्चन करेंगे ना, ये ओनली ए ओनली बी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, ये पूछता है। ठीक है, तो समझ आ गया, ओनली ए मतलब ए में से ए इंटरसेक्शन बी, जो बी का पार्ट है वो माइनस कर दिया, बी का पार्ट और माइनस कर दिया तो ओनली ए आ गया, बी में से ए का पार्ट माइनस कर दिया तो ओनली बी आ गया। ठीक है, समझ आया। अब आते हैं ए बी सी तीनों वाले में। मान लीजिए हमारा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, और ये हमारा सेट ए है, ये सेट बी है और ये सेट सी है, ए बी सी है।
अब जैसे हमने 2 में देखा ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, वैसे ही 3 में हमें बताना है कि ए माइनस बी क्या होगा, ओनली ए क्या होगा, ओनली बी क्या होगा, ओनली सी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, ये सारी चीज़ें, या तीनों का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। हमने हमारा क्या है, अगर पूछता है इसमें तीनों का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब तीनों में क्या कॉमन है, तो ये सर्कल है ए का, ये सर्कल है बी का, ये सर्कल क्या है हमारा ए का, ये सर्कल है बी का, और ये सर्कल सी, तो तीनों में क्या ये पार्ट कॉमन आ रहा है, ये पार्ट क्या आ रहा है, तीनों में कॉमन आ रहा है। तो ये पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। समझिए अच्छे तरीके से, तीनों वाले में क्या हो, जो तीनों में कॉमन आ रहे हैं, ये वाला पार्ट हमारा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। अब अगर यहाँ पूछता है कि ए माइनस बी बताओ, ए माइनस बी, ठीक है, तो ए पार्ट ये है, इससे बी वाले पार्ट्स को माइनस कर देंगे, बी वाले पार्ट्स को माइनस कर देंगे तो क्या क्या बच जाएगा, ये पूरे बच जाएगा। सिर्फ बी वाला लिखना है, सी वाला रखना है। ए माइनस बी अगर पूछता है तो बी वाला ए माइनस बी पूछा, ये हमारा क्या आ जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, क्या आ जाएगा ये ए माइनस बी। ए में से बी वाले को हमने हटा दिया, बी वाला हटाएंगे तो तीनों का इंटरसेक्शन कट जाएगा, ये भी हट जाएगा। इसी तरह ए माइनस सी पूछता तो सी वाले हटा देते, इसमें ये पार्ट हट जाता, ये वाला आ जाता। ठीक है, इसी तरह अगर हमसे पूछता है यहाँ पे कि ओनली बी अगर पूछ देता, ओनली बी क्या पूछा हमने, ओनली बी सिर्फ बी होना चाहिए, बी में ना तो ए के एक भी पॉइंट आने चाहिए, ना ही सी का आना चाहिए। ठीक है, तो ओनली बी, ये पूरा बी है, ये वाला पार्ट में तो ए बी आ रहा है, ये वाला पार्ट में तीनों आ रहा है, ये वाला पार्ट में सी आ रहा है, तो ये तीनों छोड़ देंगे तो ये वाला जो पार्ट बचेगा ये क्या आ जाएगा हमारा ओनली बी। इसमें ये भी नहीं लिया हमने, ठीक है, ना ये लिया ना लिया। ए माइनस बी पूछा था तो हमने ये लिया था, क्योंकि सी का पार्ट लिया था, ए माइनस बी में सिर्फ बी हटाना था। ठीक है, सी नहीं हटाना था। देखिए ओनली बी पूछता, इसी तरह यहाँ पे ओनली ए पूछता तो हम ये भी नहीं लेते, ये भी सिर्फ ए के पार्ट लेते। ठीक है, ओनली सी पूछ दिया तो ओनली सी। सिमिलरली तो ना तो सी में ना तो ए का पार्ट आना चाहिए, ना ही बी का पार्ट आना चाहिए, तो सी है तो ओनली सी में सिर्फ ये वाले पार्ट्स आने चाहिए। समझ आ गया? एक और इसी तरीके से मैं इसमें कुछ नंबर्स लेकर के ABC लेकर के मैं बताता हूँ। जैसे कि ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट समझ गए, मतलब जिसमें सारे आते हैं। मान लो कि ये हमारा स्कूल है, इसमें ये क्या है, स्कूल है, इसमें कितने 100 स्टूडेंट है। ठीक है, मतलब 100 एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में। ठीक है, ए मतलब मान लो कि क्लास 11th है, बी मतलब क्लास 12th है, और सी मतलब क्लास 10th है। ABC मान लो कि ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 11 एलिमेंट है, 12 एलिमेंट है, कुछ भी। ए में क्या है, मान लो कि 11 है, बी में 12 है, सी में 10 एलिमेंट है। ए में 11 है, बी में 12 है, सी में 10 एलिमेंट, 10 11 12 जैसे भी क्लास को लेकर के हमने बता दिया। अच्छा, ये मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ, यहाँ पे मैं मानता हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए इंटरसेक्शन नंबर में एन लगा दिया तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब क्या, नंबर मतलब क्या, इसमें कितने एलिमेंट्स है, तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स है, मान लो मैंने मान लिया कि 4 एलिमेंट्स है, तो ए इंटरसेक्शन बी कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरे, इस पूरे ए इंटरसेक्शन बी, इसमें ये भी आ जाएगा पूरे। ठीक है, इसमें 4 एलिमेंट है। इसी तरह ए इंटरसेक्शन सी, मान लो 5 एलिमेंट्स हैं। एक एग्जाम्पल 4 5 हटा दो, मैंने ए बी सी लिख दे, ए एलिमेंट है, बी एलिमेंट है, ए इंटरसेक्शन बी में, ए इंटरसेक्शन सी में ये वाला पार्ट आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इसमें हमारे बी एलिमेंट है, और बी इंटरसेक्शन सी में सी एलिमेंट है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में मान लो डी एलिमेंट्स है।
ठीक है। यहाँ पे मैं डार्क ना करके मैं समझा देता हूँ। ये है, अब तीनों का जो इंटरसेक्शन है, यहाँ देखना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों का इंटरसेक्शन है, तो कौन सा पार्ट आएगा? ये पार्ट आएगा। इसमें कितने एलिमेंट है? डी एलिमेंट्स है, ठीक है। अब मुझे अगर क्वेश्चन पूछता है आपसे कि बताओ कि ओनली बी कितना होगा, क्या पूछा? ओनली बी कितना होगा, ठीक है। ओनली बी मतलब सिर्फ ये पार्ट लेना है, तो हमें पता है बी में 12 एलिमेंट है, 12 में से ये माइनस कर देंगे, ये माइनस कर देंगे, ये माइनस कर देंगे, ये पूरा माइनस करना, ये और ये माइनस करना है। तो ओनली बी में 12 में से हम माइनस करें ये पार्ट क्या है? ये पार्ट क्या है? पूरे माइनस करते हैं। तो अच्छा, ये पार्ट वैसे तो हमें नहीं पता, क्यों? क्योंकि हमें क्या पता है? ए इंटरसेक्शन बी, ये पूरे ही हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ध्यान से समझना, देखो हमें क्या पता है? ए इंटरसेक्शन बी में ए एलिमेंट है, ए इंटरसेक्शन बी पूरे में ए एलिमेंट है, तो सिर्फ इतना अगर पूछ दो तो क्या एलिमेंट होगा? ए माइनस बी, ए माइनस बी। क्यों? क्योंकि डी तो हमने यहाँ लिख रखा है, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो क्या ए ही तो आ जाएगा, ए माइनस डी में अगर हम ए डी ऐड करते हैं तो करके क्या बच जाएगा? ए बच जाएगा, इसमें डी एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा, ए इंटरसेक्शन सी पूछता है, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन तो डी एलिमेंट है, लेकिन हमें ये पूरा ही बी है ना, देखिए ये तो डी लिख दिया, इसमें क्या बच जाएगा? बी माइनस डी। इसी तरह बी इंटरसेक्शन सी पूछता है, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, तो कितने एलिमेंट है? सी एलिमेंट है, पूरे में सी एलिमेंट है, तो ये तो हमने डी लिख दिया, तो क्या बचेगा? सी माइनस डी। ये चीज समझ गए ना ध्यान से? ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये पूरा ही था, ये पूरा और ये पूरा, लेकिन तीनों का इंटरसेक्शन यहाँ डी दिखा है, तो हमने माइनस कर दिया। ये पार्ट हमें लेना नहीं, ये लिया, ये लिया, ये लिया। अब यहाँ से ओनली बी पूछता है आपसे, ओनली बी, तो बी में से ये पार्ट माइनस करना, ये माइनस करना, ये माइनस करना, तो आ जाएगा बी का हमें 12, इसमें से माइनस कर दे, ए माइनस बी माइनस कर देंगे, माइनस का बी माइनस कर देंगे फिर से, और माइनस का सी माइनस बी कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? 12 माइनस ए प्लस बी, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस बी माइनस सी माइनस माइनस प्लस बी माइनस बी, ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा? 12 माइनस ए माइनस सी प्लस बी, ठीक है। ये ए सी डी का कोई भी नंबर होता है, इसी तरह से ओनली ए भी फाइंड कर सकते हैं, ओनली सी भी फाइंड कर सकते हैं वेन डायग्राम से। इस तरह के क्वेश्चन से हमारे एक्सरसाइज में भी और मिसलेनियस में भी वो हम आगे के वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। ये बढ़िया से समझ आ गया ना कि ओनली ए क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ठीक है। सारे में एक बार अलग अलग फिर से बता देता हूँ ताकि कोई भी डाउट ना रहे। जैसे ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, ये तीनों का इंटरसेक्शन। अगर हमें पूछता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों के इंटरसेक्शन कौन सा होगा? तो ये पार्ट है, क्योंकि ये तीनों में कॉमन आ रहा है। दूसरा डायग्राम, ए है, बी है, सी है। यहाँ से अगर ओनली ए पूछता है, ओनली ए, क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट, ठीक है ना, ये लेंगे ना, ये लेंगे ना, ये लेंगे। इसी तरह ओनली बी पूछेगा, ओनली सी पूछेगा, ठीक है। तो ओनली बी पूछेगा तो ये हो जाएगा, ओनली बी पूछता है ये हो जाएगा, ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? ये ओनली बी, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा हमारा? ओनली सी, और ये था ओनली ए, ये वाला पार्ट। समझ आ गया? ओनली ए, ए में से ना ये भी माइनस करना होगा, ये भी करना होगा, ये भी करना होगा।
ओनली बी, तो बी में से ये भी माइनस करनी है, ये भी ओनली सी में से ये माइनस करना है, ये माइनस करना है, ये माइनस करना है। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गया। अच्छा, अब अगर एक वेन डायग्राम बना दो यहाँ पे, ये हमने ए लिया, ये बी लिया, सी। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी पूछता है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए के और बी के एलिमेंट हमें सी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो सी ना तो यहाँ पे बोला छोड़ने के लिए ना लेने, तो सी आएगा तो आने देंगे, नहीं आएगा तो नहीं आने देंगे। सी को हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ ए और बी में जो कॉमन है, ए का ये सर्कल है, बी का ये सर्कल है, दोनों में कौन सा कॉमन पार्ट आ जाएगा? दोनों में हमारा ये पूरा ही कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा। जैसे हमने दो वाले में ए और बी वाले में देखा तो ए और बी, सी से मतलब नहीं, तो पूरा कॉमन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपको ए इंटरसेक्शन सी, मानो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए इंटरसेक्शन सी। तो सिर्फ ए और सी में क्या कॉमन है वो लेना है हमें। ठीक है, बी आए ना आए उससे मतलब नहीं है। तो ए ये सर्कल है, सी ये सर्कल है, तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? ए और सी में, बताओ ये वाला पार्ट कॉमन आएगा। ठीक है, ए और सी में ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है। तरह बी इंटरसेक्शन सी अगर पूछा होता, मान लो कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, बी इंटरसेक्शन सी, तो बी के पार्ट लेना है और सी का पार्ट लेना है। ठीक है, ये बी है, ये सी है, बी और सी में क्या कॉमन आ रही है? ठीक है, ये हमारा बी इंटरसेक्शन। तो समझ आ गया क्या हमारा बी इंटरसेक्शन सी। इधर भी लिख देता हूँ, इधर लिखेगा। तो यहाँ से हमने क्या देखा? पहला ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों के जो इंटरसेक्शन है, तो जो तीनों में कॉमन आएगा ये वाला आएगा। ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी। बहुत क्वेश्चन आते ही आता है पेपर में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमें ओनली ए, तो ए में से ये माइनस करना, ये माइनस करना, ये माइनस, ये पार्ट आएगा। ओनली बी, ये पूरा बी का सर्कल है, इसमें से ये माइनस कर देंगे, ये माइनस कर देंगे, ये माइनस कर देंगे, ओनली बी आ गया। ओनली सी, सी का सर्कल है, ये माइनस करना, ये माइनस करना, ये माइनस करना, सिर्फ ये पार्ट लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में क्या कॉमन है? ये वाला कॉमन है। ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में क्या कॉमन है? ये वाला कॉमन है। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में क्या कॉमन है? ये वाले कॉमन है। ठीक है, ये हमारा वेन डायग्राम है। ठीक है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर इसमें से भी कोई डाउट है, आपको समझ नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा और नए वीडियो में फिर से बताऊंगा कि क्या समझ नहीं आया, कैसे समझ नहीं आया। आप मुझे बस बताओगे तभी तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज एक फॉर्मूला बताता हूँ जिसके बेस में हम क्वेश्चन आगे करेंगे। ए मतलब क्या होता है? पहले ये देख लो, एन ए मतलब एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। नोटेशन है, इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। इसी तरह एन बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, एन सी तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी, एंड ए इंटरसेक्शन बी तो नंबर ऑफ
एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, इन सेट ए इंटरसेक्शन बी। मतलब सेट ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स है वो एंड ए इंटरसेक्शन बी। सेट ए में कितने एलिमेंट है एंड ए हो जाएगा। सेट ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट है एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सॉरी एंड ए यूनियन बी हो जाएगा। तीनों का पूछता है कि तीनों एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब तीनों में कितने एलिमेंट्स कॉमन है। ठीक है, फॉर्मूला करते हैं। ए यूनियन बी, इसका फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी एंड बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला है क्या? एंड ए यूनियन बी का। ठीक है, ये क्या फॉर्मूला है? एंड ए यूनियन बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। इसको वेन डायग्राम से समझते हैं एक बार। ए यूनियन बी दो ही एलिमेंट का है, दो हम बनाते हैं। मान लो कि ए है और ये ए और बी। हमें ए यूनियन बी का बताना है, मतलब ए के भी एलिमेंट और बी के एलिमेंट। फॉर्मूला से आते हैं एंड ए, मतलब सिर्फ मतलब ए का पूरा एलिमेंट्स हमने ले लिया। ठीक है, तो ए का हमने एक बार ये ले लिया, ए के पूरे। तो एंड ए हो गया, ए में कितने एलिमेंट एंड बी, बी के एलिमेंट पूरा हमने ले लिया, तो बी के एलिमेंट हमने पूरे ले लिए। इससे हमें क्या देते हैं? ए का पूरा एलिमेंट लिया तब बी ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन आ रहा है, बी का पूरा एलिमेंट लिया तब ए इंटरसेक्शन बी पोर्शन आ रहा है। लेकिन ये पोर्शन तो मुझे एक बार ही लेना है ना, या तो ए में ले लो या तो बी में ले लो, क्योंकि यह दो बार इंक्लूड हो रहा है, इसलिए हम ए इंटरसेक्शन बी माइनस करते हैं। पूरा ए यूनियन बी का हमने हमारा ये डायग्राम बन गया। वेन डायग्राम किसका बन गया? ये ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बन गया। तो इसमें क्या देखते हैं? जैसे ए को हम कलर करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी हमने ले लिया, बी को कलर करते तो फिर से इंटरसेक्शन बी आता है यार, या तो ए में आएगा या तो बी में आएगा, एक ही बार आएगा, इसलिए हम यहाँ पे एक बार माइनस करते हैं। इसलिए ये फॉर्मूला एंड ए यूनियन बी का आता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंटरसेक्शन बी। मैं चाहूँ तो प्रूव भी कर सकता हूँ, लेकिन प्रूव करने की जरूरत है नहीं, तो मैं इतना ही समझा दूँ, यही बहुत है। ये भी बस फॉर्मूला, वैसे तो आजकल तो किसी से फॉर्मूला याद करा देते, कहाँ से आया कैसे आया ये तो बताते नहीं है। ठीक है, तो क्यों माइनस कर रहे हैं इंटरसेक्शन बी को, ये भी एक्सप्लेन करना जरूरी था, इसलिए माइनस कर रहे हैं कि आपको दो बार आ रहे हैं। ठीक है, अब तीन वाले देखते हैं, ये सेट्स वाले। तो फॉर्मूला स्क्रीनशॉट ले लेना। नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी हो गया, तो इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो तीनों का इंटरसेक्शन वाले प्लस करना है, तो दो का इंटरसेक्शन वाले माइनस करना है। उस वाले फॉर्मूले में भी दो वाले एलिमेंट ए यूनियन बी के फॉर्मूले में जो दो के इंटरसेक्शन थे माइनस कर देते हैं, याद रखें जो दो के इंटरसेक्शन माइनस करेंगे। ऑड वाले एक और तीन वाले हमेशा प्लस होगा, इवन वाला माइनस होगा, ऑड वाला प्लस होगा। इसका भी सेम वेन डायग्राम देखकर
करके आप समझ सकते हो कि आपको फॉर्मूला है, कैसे फॉर्मूला है, और बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। यार इतना ज़्यादा यूनियन, इंटरसेक्शन, सेट्स हो गया ना, ऐसा लग रहा है कि सेट्स में ही पूरा लाइफ खत्म है। पर मैथ्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे एक मेरे को साइड याद आ गया, हमें तो यूनियन ने लूटा, इंटरसेक्शन में कहाँ दम है। हमें तो यूनियन ने लूटा, इंटरसेक्शन में कहाँ दम है। हमारी किस्ती तो वहाँ डूबी जहाँ एलिमेंट्स कम है। जैसे एलिमेंट्स कम आ जाएगा, आई आ जाएगा, वे फॉर्मूला का नाश हो जाएगा, ठीक है। चलो साइड करके क्वेश्चन करते हैं। ए बी सी, ए बी सी, तीनों बार का ले लिया। ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब तीनों को हमें डार्क करना है, तो डार्क करते हैं। पहले एंड ए लिया, ए वाले को हमने डार्क किया, ठीक है। एंड बी लिया, तो बी के एलिमेंट्स को डार्क करते हैं, ठीक है। एंड सी लिया, तो सी के एलिमेंट्स को हम डार्क करेंगे। ये क्या बन गया हमारा, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब यहाँ पे देखना है क्या क्या दो बार आ गया, इंटरसेक्शन दो बार। क्यों? जैसे हमने ए लिया तो ए इंटरसेक्शन बी आ गया, बी लेंगे फिर से इंटरसेक्शन बी आया, इसलिए हमने ए इंटरसेक्शन बी को माइनस किया। फिर से आते हैं, जैसे हमने ए लिया तो इंटरसेक्शन सी आ गया, सी लेंगे तो भी इंटरसेक्शन सी आता है, इसलिए इंटरसेक्शन सी को माइनस करेंगे। इस तरह बी और सी में, बी में हमने बी ले लिया तो बी इंटरसेक्शन सी आ रहा है, सी लिया तो बी इंटरसेक्शन सी आ रहा है, आना एक ही बार है, तो बी इंटरसेक्शन सी माइनस कर दिए। अब क्वेश्चन आता है कि ये हमने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस क्यों किया। इसलिए हमने प्लस किया क्योंकि जैसे ए इंटरसेक्शन बी माइनस करते हैं तो फिर तीनों का कॉमन वाला ये माइनस हो जाता है, ठीक है। इसको माइनस करते हैं तो तीनों का कॉमन वाला माइनस होता है, इसको माइनस करते हैं तीनों का कॉमन वाले माइनस होता है। मतलब जैसे ए इंटरसेक्शन बी को हमने माइनस करते, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी माइनस करते तो ये कॉमन क्या होता है, माइनस हो जाता है। ना तो इसमें आ रहा है, ना तो इसमें आ रहा है, ना तो इसमें आ रहा है, ठीक है। क्योंकि तो जैसे ही तीनों माइनस करते तो ये हो जाता है, इसलिए हमें तीनों को कॉमन वाले को हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। समझ आ गया? क्यों? क्योंकि जैसे ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दिया तब भी तीनों का कॉमन उठ रहा है, बी इंटरसेक्शन सी माइनस किया तब भी उठ रहा है, ए इंटरसेक्शन सी माइनस किया तब भी हट रहा है। तो हमें एक बार क्या टिप लेना है, इसको हमें ऐड करना है, ठीक है। तो आज का यहीं पे रखते हैं, यहीं तक खत्म करते हैं। अगले वीडियो में इसके बेस पे क्वेश्चंस करेंगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक था, ए यूनियन बी यूनियन सी के एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला बोले लास्ट टॉपिक था। इसके बेस पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इसी के बेस पे क्वेश्चंस आता है पेपर में, आपके 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है। या तो 4 मार्क्स का या 6 मार्क्स में ये आएगा ही आएगा। तीनों के यूनियन वाला, इंटरसेक्शन वाला, ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी, कुछ भी पूछ सकता है। आपको वेन डायग्राम्स अच्छे से हम समझाया हूँ, पेपर में वेन डायग्राम से भी कर सकते हो, फॉर्मूले से भी कर सकते हो। इसलिए फॉर्मूला से आ रहा है तो फॉर्मूला से कर सकते हो, वेन डायग्राम से हो रहा है तो वेन डायग्राम से कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आप वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों के साथ, जिन स्टूडेंट्स के निगम में पढ़ते हैं, जिनको सेट्स की ज़रूरत है, सेट पढ़ना है, ठीक है, उनके साथ शेयर करो। जो कंपटीशन का तैयारी करते हैं, जैसे टीचर्स के लिए, पीजीटी मैथ्स के लिए, उनके सब्जेक्ट में भी आएगा 11th का मैथ्स, उनके साथ भी शेयर करो। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।